यूजीसी के नियमों को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। अपने बयान में साक्षी महाराज ने कहा कि जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान लें, अगर ओबीसी और एससी के लोग जमा हो गए, अगर ये 90% लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। इन छोटे छोटे मुद्दों को राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका भी भारत के आगे झुक रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए, देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। यूजीसी के नए नियमों पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जो कह रहे हैं, उससे तो सवर्णों का पारा और हाई हो जाएगा, क्योंकि साक्षी महाराज तो सारा दोष सवर्णों पर डाल रहे हैं। यूजीसी के नियमों को छोटी बात बता रहे हैं, एक तरह से डर दिखा रहे हैं कि अगर यूजीसी के समर्थन में एससी एसटी ओबीसी खड़े हो गए तो फिर बीजेपी से न कोई विधायक बन पाएगा, न कोई सीएम, न कोई प्रधानमंत्री। यानी साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि योगी सरकार को यूजीसी के नियम लागू कर देने चाहिए, सवर्णों के विरोध का कोई लोड नहीं लेना, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो 90% हैं, वो बिदक गए तो सरकार हिल जाएगी। साक्षी महाराज साफ साफ कह रहे हैं ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं, इतना तूल नहीं देना चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी योगी पर विश्वास करना चाहिए। आप सोचिए, बीजेपी के सांसद वो बातें कह रहे हैं जो मोदी सरकार तक नहीं कह रही। साक्षी महाराज अपने तर्क के पीछे 90% की आबादी वाला लॉजिक दे रहे हैं। ये वही लॉजिक है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग तो 10% है, जबकि एससी एसटी ओबीसी की आबादी 90% है, इसलिए उनकी अनदेखी नहीं हो सकती। लेकिन सवर्ण समाज भी यहां ये पूछ रहा है कि ये जो 10% वाला पूरा आंकड़ा है वो आया कहां से। भारत में स्वर्ण जातियों की जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़े 1931 के जनगणना के बाद से उपलब्ध नहीं है। मंडल आयोग में सवर्ण हिंदू जातियों की आबादी का अनुमान 18% लगाया गया था। आज की डेट में अलग अलग अनुमानों में सामान्य वर्ग की आबादी 15 से 30% बताई गई है, लेकिन कई जगह पर 35% भी है। अब जो नई जनगणना हो रही है उसमें ही सटीक डेटा मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि आबादी 10% हो या 5% या फिर 2%, अगर किसी वर्ग की आबादी कम है तो क्या उसका मतलब यह है कि फिर उसके खिलाफ जैसे तैसे भी नियम बना दिए जाएंगे? न्याय का सिद्धांत आबादी के हिस्सेदारी पर कैसे तय हो सकता है? बात तो न्याय की है, सही नियमों की है। साक्षी महाराज ने जिस टोन में और जिस भाषा में यूजीसी के नियमों पर बोला है, उससे सवर्ण समाज का गुस्सा और भड़क जाएगा। सोशल मीडिया पर उनके बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि साक्षी महाराज खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसीलिए यूजीसी के नियमों का वो समर्थन कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो एकजुट हो गए तो फिर जिस चाहे उसे वो सत्ता से बाहर कर सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि साक्षी महाराज शायद ये भूल गए हैं कि ओबीसी एससी एसटी समाज बाकी पार्टियों को भी वोट करता है। ये सवर्ण समाज है जो कि दशकों से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। दूसरी बात यह है कि साक्षी महाराज जिस छोटे मोटे मुद्दा बता रहे हैं वो सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सामान्य वर्ग पहले ही हजारों बार कुर्बानियां देता आया है। मोदी योगी के समर्थन के नाम पर सवर्ण समाज जो है वो इन मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकता, लेकिन बात बच्चों के भविष्य की है। सामान्य वर्ग का जो बांध है सब्र का, वो टूट चुका है। नहीं तो 3 दशकों के साथ देखिए कि आप अपर कास्ट बीजेपी के साथ ही मजबूती से खड़ा है। इसके आंकड़े आप देख लीजिए। आप देखिए कि अपर कास्ट हिंदू किस तरह से बीजेपी को वोट करता आया है। यह साल 1996 से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपर कास्ट की वोटिंग का पैटर्न है। इसमें 1996 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि 1996 से अपर कास्ट बीजेपी को भर भर कर वोट दे रहा है। साल 1996 में अपर कास्ट के 35% वोट बीजेपी को मिले। साल 2014 में ये बढ़कर 47% हो गए और साल 2024 में अपर कास्ट के 53% वोट जो हैं वो बीजेपी को ही गए थे। जिस यूपी राज्य से साक्षी महाराज सांसद हैं वहां भी हाल देख लीजिए। साल 2014 से 24 तक के लोकसभा इलेक्शन में अपर कास्ट बीजेपी को भर भर कर वोट करता है। लोकनीति CSDS के सर्वे के मुताबिक यूपी में साल 2014 में 74% अपर कास्ट वोटिंग बीजेपी को गई। साल 2019 में यह बढ़कर 80% तक पहुंच गई।
यूपी के अपर कास्ट ने जितना वोट बीजेपी को दिया है उतना किसी राज्य में नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव में भी यही वोटिंग पैटर्न बना हुआ है। आप यूपी का आंकड़ा देखिए, साल 2017 में 71% अपर कास्ट वोट एनडीए के खाते में गया। इसी तरह से साल 2022 में भी 78% वोट जो है वो एनडीए को मिले। ये सारा डेटा बताता है कि अपर कास्ट जो है वो कैसे लगातार बीजेपी के साथ बने हैं। उनके वोटिंग पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन बीजेपी के सांसद सवर्णों को ही नहीं सुन रहे हैं, उनके प्रदर्शन को फालतू बता रहे हैं, उनकी चिंता को छोटा मोटा मुद्दा बता रहे हैं।